ओके, तो जब सिलिकॉन क्रिस्टल में हम, जो कि सिलिकॉन क्या है मेरा, टेट्रावेलेंट, वैलेंसी इसका 4 है, इसमें कोई 5 वैलेंसी वाला किसी मटेरियल को हम बाहर से डिफ्यूज कराते हैं, वो डिफ्यूज होके कहाँ पे जाते हैं, सिलिकॉन में जो बीच में पॉइंट डिफेक्ट्स है या वॉल्यूम डिफेक्ट, उस डिफेक्ट में का जगह कौन ले लेता है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। ओके, तो वो इम्प्यूरिटी यहाँ आके इसमें जगह ले लेता है, और इसके चलते क्योंकि ये पेंटावेलेंट है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से वो कंबाइन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये मेरा क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन इसलिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन फॉर नेगेटिव। सिमिलरली जो अगर हम देखना चाहें कि सिलिकॉन का डेंसिटी क्या है, तो इसका डेंसिटी है 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिलिकॉन का डेंसिटी क्या है, 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसमें डोप करते हैं तो 10⁻15 एटम्स ऑफ फास्फोरस पर सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें डोप कर देते हैं। तो जितना एंटीमनी या फास्फोरस एटम इसमें मिलाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये दिखने लगेगा। तो जितना, ओके, चलो इसमें मैं मार्कर भी अगर ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको पीडीएफ करता तो मार्कर आता। ओके, सेकंड सर एनोटेट कर लीजिए जो सेव पीडीएफ में। यहाँ पे लिखा हूँ, कौन वाला, ये दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना भी ज्यादा हम ये एसबी एंटी मनी यहाँ इसमें डालेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, सिलिकॉन का डेंसिटी 10⁻22, 10 का पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में इतना ज्यादा सिलिकॉन एटम होते हैं, और ये हम एंटी मनी जो डोपिंग करते हैं, मिलाते हैं, ये कितना मिलाते हैं, 10⁻15 के लगभग में, है ना। तो इतना ज्यादा, जितना ज्यादा एंटी मनी उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये मेरा एन टाइप का बन गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं, और कुछ होल भी होता है जिसको हम माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं। होल कहां से आता है, तो जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर सिलिकॉन को रखा जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसका अपने आप अपना वैलेंस बैंड छोड़कर फ्री हो जाता है, हीट के चलते, हीट एनर्जी के चलते इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इससे जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से, वो बाहर आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जहां से वो बाहर आया है उस जगह क्या बन जाता है, होल। मान लो टेम्परेचर के चलते ये इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और यहाँ पे जो खाली जगह बच गया उसको क्या कहेंगे, होल। सो देयर आर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन। दिस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इन प्योर सेमीकंडक्टर बोथ विल बी इक्वल। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का संख्या, दोनों का डेंसिटी इक्वल होगा, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्लियर है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट एंटीमनी मिला दिए तब क्या हुआ, देन देयर विल बी इन एक्सेस ऑफ, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, हेलो, स्क्रीन आ रहा है आ रहा है सर, सर। अरे साउंड क्लियर नहीं है सर। आ रहा है सर, आ रहा है सर, क्लियर है। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम हम ये सोचे हैं कि हम वीडियो खूब अच्छा से बना के उसको अपलोड कर देंगे, है ना, तो उसको देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दिन सेशन ले लीजिएगा, है ना? डाउट सेशन। हाँ, डाउट का सेशन ले लेंगे बीच में। फिर सर डाउट उठ होगा तो? हाँ, डाउट होगा तो डाउट का सेशन ले लेंगे, डाउट का सर, सेशन ले लेंगे, है ना। जिसको भी डाउट होगा हम लिख के भी बता देंगे, क्योंकि ये वाला हमको पता था कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हम यूट्यूब वीडियो पिछले बार भी बनाए थे, है ना, तो यूट्यूब वीडियो बना के डाल देंगे, या जो भी है CBS VCS सॉफ्टवेयर जहाँ भी, है ना, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और उसमें
है ना। इसमें है कि बहुत बार रिपीट कर देते हैं चीज को, उसमें एक ही बार में सब कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, चाइनीज एपन से है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। जब एट रूम टेम्परेचर, जब 25 डिग्री टेम्परेचर होता है रूम का, उस समय हीट एनर्जी के चलते कुछ एनर्जी होता है, वो एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, सिलिकॉन का कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके वो फ्री हो जाता है, जिसके चलते एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और जहां से वो गायब हुआ वहां पे होल क्रिएट होते हैं। इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्योंकि ये हीट के चलते हुआ तो इसको कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। क्लियर है। बट जब हम पेंटावेलेंट मटेरियल एंटीमनी इसमें डाल दिए, या फास्फोरस, इसके जगह फास्फोरस भी डाल सकते थे, तब क्या हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। और अगर जितना ज्यादा एंटीमनी हम डालेंगे, कितना हम डालते हैं, 10⁻15 डालते हैं, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिसके ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। आप लोग हैंड रेज किए हैं, कोई क्या क्लिक हुआ है यहाँ पे आवाज? ओके। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को डोप करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में क्या क्या आता है मेरा, बोरन, एल्युमिनियम, जनरली बोरन और एल्युमिनियम। ओके, तो बोरन का क्या है 5, तो 1s2 2s3 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरन का क्या लिखते हैं, 1s2 2s3 मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस में, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चारों को तो दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है ना। ये बोरन जो है ये क्या कर पा रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके चलते क्या हो रहा है, इस सिलिकॉन का बॉन्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक यहाँ पे होल बच जा रहा है, एक ही, क्योंकि एक बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इस सिलिकॉन का अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो जिसके चलते ये एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जितना भी बोरन इसमें हम मिलाते चल जाएंगे उतना ज्यादा होल क्रिएट होगा, और होल का मतलब हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल में माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के चलते जो ये सेमीकंडक्टर तैयार हुआ डोपिंग के चलते, इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मींस पॉजिटिव चार्ज। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह से मेरे तैयार होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पीएन जंक्शन। तो इसमें हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफाइन डोपिंग। डोपिंग क्या है, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग impurity into the pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम impurity मिक्स करते हैं, that process is called the doping। ओके, आप लोग यहाँ नहीं लिखे हैं बीच में, क्लियर है डोपिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एटम। पेंटावेलेंट क्या है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया। ट्राइवेलेंट क्या है, बोरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ द पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एटम्स, अदर नेम क्या है ना। तो पेंटावेलेंट क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसको डोनर एटम कहते हैं, पेंटावेलेंट को डोनर कहते हैं। और ट्राइवेलेंट क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसको एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। हाउ इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, कैसे एन टाइप फॉर्म होता है, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज मिक्स्ड या डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। हाउ इज पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, क्या है आंसर, when pure silicon semiconductor is doped with a trivalent impurity, as for example when we dope with boron or aluminum into silicon। what is the majority and minority in n type, n type में majority क्या है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या है तब, होल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा और होल का संख्या नॉर्मली कम रहेगा। तो क्या है, जनरली अगर नहीं मिक्स किया जाए, प्योर में दोनों रहता है, सिलिकॉन में 10 to the power 10 to the power कितना 13 के आसपास रहता है, ठीक है इतना। और जब मिक्स कर देंगे तो 10⁻15 16 चल जाएगा, 10⁻13 नहीं 10⁻10 ही होता है। जब मिक्स नहीं करें हम कुछ तब 10 to the power 10 से ज्यादा नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन होल दोनों। बट जब हम मिक्स कर देंगे तब वो 10⁻15 16 मींस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर हो गया। इस तरह से व्हाट इज मेजॉरिटी कैरियर,
इन पी टाइप में मेजोरिटी क्या है? होल, और माइनॉरिटी क्या हो जाएगा तब? इलेक्ट्रॉन। बाय व्हाट प्रोसेस द मेजोरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड? कैसे मेजोरिटी प्रोड्यूस किया जाता है? बाय डोपिंग, है ना, डोपिंग करके मेजोरिटी बनाया जाता है। जिस तरह का डोपिंग करेंगे उसी तरह का बनेगा, है ना। बाय व्हाट प्रोसेस द माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड? माइनॉरिटी कैरियर कैसे प्रोड्यूस होता है? तो माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, जब वो थर्मली जनरेट हो, है ना। थर्मली जब हीट से जनरेट होता है तो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक किसको कहते हैं? जब प्योर सेमीकंडक्टर हो, और जब इम्प्योर सेमीकंडक्टर उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। नेक्स्ट इज द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन है, टाइम कितना हुआ? टाइम इज 12। ओके, तो टाइम और 20 मिनट तक लेते हैं क्लास, कल फिर 2 क्लास है लगातार। ओके, तो पीएन जंक्शन, आवाज जा रहा है? एक बार बीच में जस्ट ओके बोलो तो हमको समझ में आएगा। यस सर। सही जा रहे हैं सर। ठीक, तो अब हम पीएन जंक्शन पे जा रहे हैं। पी टाइप समझ गए, एन टाइप समझ गए, डोपिंग क्या है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। नाउ पीएन जंक्शन। तो क्या करते हैं, जस्ट इसका हम थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। सिलिकॉन के आधा पोर्शन को हम पी टाइप से डोपिंग करते हैं। ये देखो इधर एक बीच में बैरियर है, ये पूरा पहले सिलिकॉन था, है ना। रनिंग आउट ऑफ टाइम, अपग्रेड। ओके, आधा घंटा तक ये देता है, उसके बाद फिर से अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो ये देखो, ये पूरा यहाँ तक जो स्क्वायर शेप दिख रहा है, ये क्या है? मेरा एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन का जस्ट क्रॉस सेक्शनल व्यू हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो ये जस्ट एक बीच में एक लाइन नहीं दिख रहा है सर। आप नहीं, फिगर नहीं आ रहा सर। फिगर नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये फिगर नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर, फिगर पे सब बता। अच्छा, यहाँ जूम फिगर दिखा रहा है। स्क्रीन सेलेक्ट तो जूम करें क्या थोड़ा सा? एक सेकंड। नहीं सर, जूम स्क्रीन करने से तो सेलेक्ट कीजिए सर, स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए। यही फिगर है सर। स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए ना। अच्छा, स्क्रॉल सर कर स्क्रॉल स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा है, अब दिखाई बाउंस दे हो रहा गया। है? स्क्रीन अब दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं सर, दिख रहा है। अच्छा रुको, फिर से स्टॉप शेयरिंग करते हैं, फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं इनको। पूरा स्क्रीन शेयर कीजिए सर, जो फर्स्ट में आता है। अब दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं, यस सर, आ गया सर। आ गया। ठीक, बीच में पता नहीं Yes, क्या sir. प्रॉब्लम। ये पिक्चर दिख रहा है, ये वाला? यस सर। ठीक है, तो ये बॉक्स रीजन जो है, नहीं चला सर। सर एक बार और समझा दीजिए इसको। एक बार। तानी सा ऊपर कीजिए ना सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये सिलिकॉन है ना। बीच में एक लाइन में खींचा हूं, इसके एक तरफ में पी टाइप डोपिंग करते हैं और इसके दूसरे तरफ में एन टाइप डोपिंग करते हैं। तो पी टाइप जब डोपिंग करते हैं तो इसमें देखो, ये व्हाइट कलर का जो है इस साइड में, इस साइड रीजन क्या है मेरा? पी टाइप। तो ये व्हाइट क्या है? होल। और ये माइनस माइनस लिखा हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो, होल का संख्या ज्यादा है, तो मेजॉरिटी कैरियर क्या है इसमें? होल। और माइनॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से इस सिलिकॉन के आधे पोर्शन में राइट साइड में, राइट हाफ में क्या हम करते हैं? एन टाइप डोपिंग करते हैं, मींस फास्फोरस डोपिंग करते हैं या एंटीमनी डोपिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है। तो देखो, माइनस माइनस जो है वो ज्यादा है और व्हाइट कलर का होल जो है वो कम है। ओके, तो होल का संख्या इसमें कम है। तो और बीच में क्या है? एक लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। ओके, एक तरफ पी हो गया, दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इन द बिटवीन दैट इज जंक्शन। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ओके, अब इसका फायदा क्या है? क्यों मैं पी और एन को एक साथ ला रहा हूं? तो एक साथ रखने से फायदा क्या है कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये साइड का इलेक्ट्रॉन इधर जाकर इस होल से कंबाइन करेगा। ओके, होल का मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वहां इलेक्ट्रॉन है, तो जहां कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी तरफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उस डिफिशियंसी को फिलअप करेगा जाके। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसको जाके फिलअप करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसको फिलअप करेगा। ओके, तो क्या होगा? ये रीजन देखो, इस तरह का रीजन क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का रीजन, है ना। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ राइट साइड गया है, लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन उठ के राइट साइड के होल को ये फिलअप कर दिया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी गायब और इस तरफ के होल भी गायब हो जाते हैं। मतलब वहां से उसको कहते हैं एनिहिलेशन प्रोसेस। ओके,
एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के इस तरफ होल को डिफिशिएंसी प्लेस को फिलअप करता है, तब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से गायब हो जाता है और होल भी यहाँ से गायब हो जाता है, और तब यहाँ पे क्या तब रह जाता है, सिर्फ मेरा ये एनायन रह जाता है, यानी पॉजिटिव आयन, और इस तरफ है नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन किस चीज का है बता सकते हो? नहीं, ये होल का नहीं, ये है जो फास्फोरस का है। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, हाँ, एन टाइप में फास्फोरस हम डोप किए थे, है ना। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब छोड़ा हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो जो फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, फास्फोरस का पॉजिटिव आयन, है ना। तो फास्फोरस को हम क्या कहते हैं, डोनर। तो ये डोनर का आयन है, डोनर का पॉजिटिव आयन, है ना, केटायन। ओके, तो ये प्लस प्लस जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डोनर आयन। इस तरह से इस तरफ में क्या है, ये माइनस माइनस, यहाँ पे ये जो माइनस दिख रहा है, ये माइनस, ये सब क्या है, इस तरफ में एल्युमिनियम का आयन है, क्योंकि एल्युमिनियम इस तरफ में जो डोपिंग किए, या बोरन जो डोपिंग किए हैं, बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया, है ना। दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें बोरन में क्या हो गया, निगेटिव आयन चढ़ गया, तो ये निगेटिव आयन। तो इधर निगेटिव आयन दिखने लगता है और इधर में पॉजिटिव आयन यहाँ पे दिखने लग जाता है। क्यों दिखा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन, हाँ हेलो, किसी को कोई डाउट है? फिर से समझा दीजिए सर एक बार। फिर से समझा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में जस्ट हम पी और एन को डोप किए थे, है ना। अभी टाइम जस्ट एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पर दोनों तरफ हम डोप कर दिए हैं। अब जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है क्या होता है, इधर का इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ जाता है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ के होल को फिलअप कर देता है। तो धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब और यहाँ से होल भी गायब होने लग जाते हैं। जंक्शन के दोनों तरफ इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता है, गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ आयन दिखने लग जाते हैं, है ना। इस तरह पॉजिटिव आयन, क्योंकि आयन तो पहले से था ही, पॉजिटिव आयन हर जगह, जितना भी इलेक्ट्रॉन पी टाइप में उतना पॉजिटिव आयन एन टाइप में। इस तरह पी टाइप में जितना भी एक्स्ट्रा होल है उतना ही क्या है, निगेटिव आयन भी है, किसका, एक्सेप्टर का। क्लियर है पॉइंट? तो पी टाइप में मेरा क्या चीज होता है, सिलिकॉन तो है ही, है ना, साथ में क्या है मेरा, इसमें एल्युमिनियम हम मिलाए हुए हैं या बोरन मिलाए हैं, चलो इसमें बोरन भी मिलाए हैं पी तरफ में। लेकिन ये बोरन क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, किसको, बाहर किसी को, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया ना, है ना। तो यही एक सेकंड, सॉरी गलत हो गया सर। बोरन के पास तो 3 ही हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, ठीक है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया बोरन के पास, ओके, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये गड़बड़ है। देखो बोरन क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से सिलिकॉन से लिया, ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो के अब ये बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन इस पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ये यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, देखो ये दिख रहा है ना, ये सारा नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिख रहा है, ये इस तरफ में जितना भी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ किसी से लिया, देखो ये किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या हुआ, होल क्रिएट हो गया ना। तो दैट होल ये पी टाइप में दिख रहा है, ये सारा व्हाइट कलर। वन सेकेंड, हेलो हेलो, इस तरह से अगर एन रीजन को हम देखें, एन रीजन में फिर से समझते हैं। एन रीजन में क्या है, मेरा सिलिकॉन है, दूसरा फास्फोरस है। अब फास्फोरस यहाँ पे क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर दिया तो इस पे क्या चढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज भी चढ़ गया। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज भी है जिसको हम शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ में होल जो दिख रहा है वो होल थर्मली जनरेटेड है, ओके। तो पी एन रीजन में मेरा क्या क्या है, फास्फोरस का पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन भी है ढेर सारा, लेकिन होल भी है कई कुछ मात्रा में, जो कि हीट के चलते जनरेट हुआ है, थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर। और जब ये इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से क्या करते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं, तब यहाँ पे जंक्शन के दोनों तरफ में क्या हमको दिखता है, चार्ज दिखता है, बेयर चार्ज, क्योंकि यहाँ से चार्ज हट चुका है। दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। सो दिस रीजन इज कॉल्ड
depletion region because charges means both electron and hole pair are depleted, removed from this region. So this region is called depletion region. Since there are charge, positive charge this side and negative charge this side, this charge creates barrier. इसको barrier potential देखो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना? ये कैपेसिटर के थ्रू दिख रहा है एज ए कैपेसिटर. So capacitor has some voltage. So the voltage we can find what is the voltage. Q is equal to CV. Okay, we know the charge. We have the some surface area, so we can find the V. This voltage is called the barrier potential. Why it is called barrier? Suppose अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्रॉस करना चाहेगा, है ना? This electron will not be able to cross the junction. Why? Because this side is negative charge. So after some time, electron will not be able to cross the junction, and hole will not be able to cross this junction. Okay. So this इसको रीजन को क्या कहते हैं? डिप्लीशन विड्थ. ओके. नाउ ये पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया. एक बार जब पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है ना, उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि ये इसको डायोड कहते हैं, है ना? दिस रीजन पीएन जंक्शन इज कॉल्ड डायोड. और ये डायोड इस तरह से आता है. ये दिख रहा है पिक्चर. हेलो. तो ये डायोड अलग अलग मार्केट में मिलते हैं डिफरेंट नेम से. DO114, DO21, डिफरेंट टाइप का डायोड. आप देखे होंगे, रेडियो खोलेंगे तो इस तरफ का ढेर सारा चीज आपको दिखेगा, है ना? नेक्स्ट है इसको बायसिंग कैसे करते हैं. फॉरवर्ड